So the thyroid, that means that trending disease of today. So थायराइड का कम होना या थायराइड का बढ़ना, थायराइड का कम होना इज नोन एज हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का बढ़ना इज हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड कम होता है कैसे पता चलेगा कि T3 T4 कम हो जाएगा एंड कंपनसेटरी TSH, दैट मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा। सो हाइपोथायराइडिज्म T3 T4 के लेवल को कम हो जाना एंड TSH का बढ़ जाना, हाइपरथायराइडिज्म T3 T4 का बढ़ जाना और कंपनसेटरी TSH का कम हो जाना। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या क्या है? सो थायराइड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बेसिक मेटाबॉलिक रेट, दैट मींस आपके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है मेनली थायराइड से। तो अगर मेरे अंदर थायराइड कम हो गया तो मेरे अंदर का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा और उसके कारण जो मेरे ऑर्गन्स अंदर काम कर रहे हैं, मेरे जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो कम काम करेंगे और इससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो रही है। दैट मींस कि अगर मेरे बॉडी के अंदर हीट कम होगी तो मुझे ठंड बहुत लगेगी। सो दैट इज नोन एज कोल्ड इंटॉलरेंस, कि मुझे ठंड बहुत लगने वाली है। अब क्योंकि मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गया इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, दैट इज डिक्रीज एपेटाइट। और जब आपको एनर्जी नहीं मिल रही अंदर से तो आपकी बॉडी बहुत थकी थकी फील करेगी, बहुत लेथार्जिक फील करेगी, फटीग फील करेगी और इसलिए आप बहुत ज्यादा डल हो जाओगे और उस डिक्रीज एक्टिविटीज के कारण ओबेसिटी, वजन का बढ़ना बहुत कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिकॉज मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है तो आपकी जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है वो भी स्लो हो जाएंगी। तो कॉन्स्टिपेशन, दैट इज कब्जियत होना, पेट पॉटी का टाइट होना बहुत कॉमन है। सो व्हाट आर द कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बहुत लगेगी, डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, आपका ओबेसिटी, वजन बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होना एंड लास्ट इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। मेंसेस तो डिस्टर्ब होंगे, चाहे हाइपो का केस हो चाहे हाइपर का केस हो, मेंसेस डिस्टर्बेंस सबसे कॉमन प्रॉब्लम चलती है एंड दैट इज द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो आज के रीजन में सबसे कॉमन रीजन थायराइड चलता है। सो दीज आर द सिम्टम्स फॉर हाइपो, जब आपका थायराइड कम हो जाएगा। अब इसी का उल्टा कर दो, अगर आपको हाइपर है तो क्या हो जाएगा? हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज एपेटाइट, इतना मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ रहेगा कि आपको दिन भर भूख लगेगी, आप दिन भर खाना खाओगे फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो दोस्त बोलेंगे अब कितना ठूसता है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तुम दुबले पतले और देखो मैं बिना खाए भी मोटा हो रहा हूँ। सो हाइपर में बहुत कॉमन है कि भूख बहुत लगती है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन की जगह वहां इंटेस्टाइन्स को ज्यादा ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखा देंगे तो थोड़ा सा पॉटी आपके लूज की तरफ रहेगी, आपको लूज मोशन टाइप फील होता रहेगा एंड मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज तो दोनों में कॉमन है। सो द थायराइड, सेकेंड मेटाबॉलिक रेट तो ठीक है, थायराइड का सबसे मेन काम होता है मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन के डेवलपमेंट में थायराइड का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले हम उसका थायराइड टेस्ट कराते हैं और अगर थायराइड बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो होता है तो डॉक्टर एडवाइजिंग टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी खत्म कर दो, क्योंकि अगर थायराइड का लेवल बहुत डिस्टर्ब रहा तो डेवलपिंग फीटस के मेंटल डेवलपमेंट में डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर गलती से किसी बच्चे के अंदर जब बर्थ हुआ, जन्म हुआ और कंजेनिटल डेफिशिएंसी रही थायराइड की तो दैट इज नोन एज क्रिटिनिज्म and that child is known as cretinism child and that is mentally retarded। ये बच्चा mentally retarded रहेगा। तो cretinism is known as congenital deficiency of thyroid। नेक्स्ट इज अगर हम लोग अडल्ट एज में किसी रीजन से अगर हमारा थायराइड कम हो गया तो दैट इज नोन एज मिक्सोइडेमा। मिक्सो मींस एक मिक्सोमेटस मटेरियल आपके बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, दैट कॉजेज इडेमा, जिसके कारण स्वेलिंग आती है, पैर बहुत सूजे सूजे से लगेंगे, फूले फूले लगेंगे, बट दिस इज नोन एज नॉन पिटिंग इडेमा। मतलब अगर आप दबाओगे तो उसमें गड्ढा नहीं बनेगा, क्योंकि पिटिंग इडेमा गड्ढा बन जाना, जैसे आपने स्लीपर पहनी और कुछ देर बाद स्लीपर उतारी तो स्लीपर की पूरी डिजाइन आपके पैरों पे दिखती है, दैट इज नोन एज पिटिंग इडेमा और वो इंडिकेट करता है कि फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है आपका। लेकिन इस केस में बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मिक्सोमेटस मटेरियल इडेमा तो होगा बट दैट इज नॉन पिटिंग, गड्ढे नहीं बनेंगे। सो नाउ द ट्रीटमेंट, थायराइड का कॉज कुछ भी हो, आइदर क्रिटिनिज्म और द मिक्सोडेमा, ट्रीटमेंट में दो ही मेडिसिन सबसे कॉमन, थायरोक्सिन और द एल्ट्रोक्सिन। 2 या 3 कंपनी है जो इस टैबलेट को बनाती है, जो कि 25, 50, 75, 100 मतलब 25 के फ्रैक्शन में चलती है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। एंड द मोस्ट कॉमन चीज हमेशा पेशेंट का ही कॉमन होता है कि मैडम इसको खाना खाने के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है। सो एक चीज आता है को खाली पेट क्या खाना है, बाकी सारी मेडिसिन तो खाने के बाद ही खानी है, तो खाली पेट क्या खाते हैं? थायराइड की गोली। सो टी से थायराइड एंड टी से टीबी के मेडिसिन और थायराइड के मेडिसिन को हमेशा खाली पेट लिया जाता है, बाकी सारी मेडिसिन को आप खाने के बाद लोगे। सो थायरोक्सिन एंड एल्ट्रोक्सिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म। अब सपोज हम बात करते हैं हाइपर की, थायराइड आपका बढ़ गया है। थायराइड क्यों बढ़ गया है? या तो एज रिलेटेड, किसी को भी थायराइड बढ़ सकता है जैसे हम लोग को बढ़ सकता है। सेकेंडरी हो सकता है मुझे कोई गठान बन जाए मेरे थायराइड के अंदर और जिसके कारण एक्सेसिव सिक्रेशन होने लगे। एक गठान बनेगी दैट इज नोन एज सॉलिटरी नोडुलर थायराइड, और अगर बहुत सारी गठाने बन गई तो उसको बोलेंगे हम लोग मल्टी नोडुलर गॉइटर, जो बुक में आपको MNG के नाम से मिलेगा।
सो एक गठान, मल्टीपल गठान, बट दिस इज द कॉज जो कि थायराइड को बढ़ा रहा है। अगर ये कॉज निकलता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जरी, आपको गठान निकालनी पड़ेगी। सेकेंड इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द थायराइड, एंड ये भी एक तरह से कंजेनाइटल डिजीज ही होती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा थायराइड को डिस्टर्ब करती रहती है कि कंपनसेटरी थायराइड ग्लैंड बॉडी थायराइड का सीक्रेशन बढ़ाती चली जाती है, एंड दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज। और जहां पर भी कॉजेज आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, वहां ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो हम बार बार बोलते हैं दैट लाइफ सेविंग ड्रग, कि दुनिया में जिस बीमारी का पता नहीं है क्यों हो रही है, उसका ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ग्रेव्स डिजीज इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज। और अगर सिंपल आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, ना ग्रेव्स डिजीज है ना मल्टीनोडुलर है, एज रिलेटेड मेरा थायराइड बढ़ गया है, सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज न्यूमर्केजॉल, कार्बिमazole एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। यही 3 ड्रग आपको मिलेंगी। प्रोपाइल थायोयूरेसिल, PTU। सो P फॉर PTU, P फॉर प्रेगनेंसी, दैट मीन्स अगर किसी को प्रेगनेंसी में हाइपर की कंडीशन है तो PTU इज द ड्रग ऑफ चॉइस, और बाकी लोगों में न्यूमर्केजॉल और कार्बिमazole। सो दीज आर द ड्रग्स फॉर हाइपोथायराइडिज्म एंड द हाइपरथायराइडिज्म।